मेरी शादी को 8 साल हो गए। मेरा एक 5 साल का बेटा है। मेरे पति राजेश एक फैक्ट्री में काम करते हैं। एक दिन मैं बाजार से कुछ घरेलू चीजें खरीदकर ऑटो में बैठी हुई घर की ओर आ रही थी। एक जगह पर ऑटो रुका। एक सवारी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही मेरी नजर उस सवारी पर पड़ी तो मैं एकदम चौंक गई और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सामने बैठा हुआ आदमी जिसका नाम राहुल था, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, अरे सुमन तुम। हाँ मैंने बड़े ही बेमन से जवाब दिया। तुम कैसी हो? आज हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं। राहुल के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ इस शहर में तुम्हारी शादी हुई है। जान सकता हूँ कि परिवार में कौन कौन है? मेरे पति और एक बेटा, मैं बोली। तुम्हारे पति क्या करते हैं? एक कंपनी में काम करते हैं। क्या नाम है? राजेश। मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम से आया था। अब काम हो चुका है। रात की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। राहुल ने मेरी ओर देखते हुए कहा। घर का पता नहीं बताओगी क्या? क्या करोगे पता लेकर? मैं कुछ सोचते हुए बोली, कभी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। क्या करोगे मिलकर? देखो राहुल, अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी शादी कर ली होगी। तुम्हारे घर में भी पत्नी व बच्चे होंगे। हाँ, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। तुम मुझे पता बता दो। वैसे तुम्हारे घर आने का मेरा कोई हक तो नहीं है, पर एक पुराने प्रेमी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में आ जाऊंगा किसी दिन। मैंने उसे अपना पता बता दिया। कुछ देर बाद ऑटो रुका। मैं ऑटो से उतरने लगी। सुमन, अब तो रात को मैं वापस जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा बेटा कमरे में बैठा हुआ स्कूल का काम कर रहा था। मैंने बेटे को खाना खिलाया और उसके बाद कमरे में जाकर लेट गई। मुझको तकरीबन 8 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर मैं एक नौजवान को अपने इंतजार में पाती थी। वह राहुल ही था। हम दोनों का प्यार बढ़ने लगा। मैं जान चुकी थी कि राहुल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। मेरे पिताजी का अपना कारोबार था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर मेरे पापा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लिहाजा मैंने और राहुल ने घर से भागने की ठान ली। घर से कुछ रुपए व कुछ जेवर लेकर मैं राहुल के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गई थी। वहां पहुंचकर हम 15 दिन होटल में रहे। वहां मैंने अपना सब कुछ राहुल को सौंप दिया, लेकिन पता नहीं पुलिस को कैसे पता चल गया और हम दोनों को पकड़ लिया गया। मेरे पापा को बुलाया गया। राहुल को पुलिस ने नहीं छोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने के अपराध में जेल भेज दिया गया। पापा को मुझसे बहुत नफरत हो गई थी, क्योंकि मैंने कहना नहीं माना था। मैंने आगे पढ़ाई करने को कहा था, पर पापा ने मना कर दिया था और मेरी शादी करने की ठान ली थी। मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल भर इधर उधर धक्के खाने के बाद पापा को एक रिश्ता मिल ही गया था। राजेश एक कंपनी में काम करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अकेला ही रहता था। पापा ने राजेश से जब शादी की बात की तो उसे सब सच बता दिया था। राजेश ने सब जानकर भी मना नहीं किया था। मैं शादी करके राजेश के घर आ गई थी। अब मैं एक बेटे की माँ बन गई थी। एक दिन राजेश ने कहा था, देखो सुमन, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तुम भी वह सब भुला दो। इस घर में आने का मतलब है कि अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं राजेश को पति के रूप में पाकर खुश थी और उसने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। पापा मम्मी भी अपना गुस्सा भूलकर अब मुझसे मिलने आने लगे थे। आज दोपहर मेरी अचानक राहुल से मुलाकात हो गई। मुझे राहुल को घर का पता नहीं देना चाहिए था। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। मैं आंखें बंद किए चुपचाप लेटी रही। अगले दिन सुबह के तकरीबन 10 बजे राजेश के जाने के बाद मैं रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। डोर बेल बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। तुम? मेरे मुंह से अचानक ही निकला। तुम तो कह रहे थे कि मैं रात की गाड़ी से जा रहा हूँ। सुमन, मुझे रात की गाड़ी से ही जाना था, पर ऑटो में तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल दोबारा मिलने को बेचैन हो उठा। होटल में रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा।
तुम नहीं जानती सुमन कि मैं आज भी तुमको कितना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। मैं चुपचाप खड़ी रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? मैं तुमसे केवल 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आओ, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। कमरे में सोफे पर बैठते हुए राहुल ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सभी कहाँ गए हैं? बेटा स्कूल गया है और पति दफ्तर, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे खाना बनाना है। सुमन तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, दिल करता है कि तुम्हें ही देखता रहूं। क्या तुम्हें मुंबई के होटल के उस कमरे की याद आती है जहां हमने रातें गुजारी थी? क्या यही कहने के लिए तुम यहाँ आए हो? अचानक राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझको अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। मैं उसको झटक कर उससे दूर जाकर खड़ी हुई और गुस्से में उससे कहा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं तमाशा नहीं करना चाहती। तब राहुल ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। तुम उन्हें क्या बताओगे? मैंने घबरा कर पूछा। मैं राजेश से कहूँगा कि मुंबई में मैं अकेला नहीं था, मेरे 2 दोस्त और भी थे, जिनके साथ सुमन ने खूब मस्ती की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं गुस्से से चीखी, ये झूठ है। पर इसे मैं और तुम ही तो जानते हैं। तुम्हारे पति तो सुनते ही एकदम यकीन कर लेगा, राहुल ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो हमारे बीच होटल में हुआ था। नहीं राहुल, अब मैं वह नहीं करूँगी, अब मैं अपनी जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। राजेश मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, मैंने राहुल से घूरते हुए कहा। तो ठीक है सुमन, मैं राजेश से मिलने जा रहा हूँ दफ्तर, राहुल ने कहा। दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं आ गया हूँ, राजेश की आवाज सुनाई पड़ी। ये देख मैं और राहुल बुरी तरह चौंक उठे, मेरे चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। यहाँ क्यों आया है? राजेश ने राहुल को घूरते हुए पूछा। तुझे इस घर का पता किसने दिया? सुमन ने, कल ये मुझे बाजार में मिली थी, राहुल बोला। मैंने घबराते हुए राजेश को पूरी बात बता दी। अबे तुझे सुमन ने पता क्या इसलिए दिया था कि तू घर आए और उसे ब्लैकमेल करे? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब तू यहाँ से दफा हो जा, फिर कभी इस घर में आने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, राजेश ने राहुल की ओर नफरत से देखते हुए गुस्साए आवाज में कहा। राहुल चुपचाप घर से निकल गया, मुझको रुलाई आ गई। मैं सुबक हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने राहुल को घर का पता दे दिया था। हाँ सुमन, ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी भूल है जो तुमने अपने दुश्मन को घर में आने दिया। राहुल तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन था। सच्चे प्रेम कभी भी अपनी प्रेमिका को घर से रुपए गहने वगैरह लेकर भागने को नहीं कहते। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, राजेश ने मेरे चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा। सुमन, मुझे तुम पर बहुत विश्वास था, पर आज की बातें सुनकर यह विश्वास और बढ़ गया है। मैं अपने आंसू पोंछते हुए राजेश के गले लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।